श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग उत्तराखंड में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। डॉक्टर वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर वशिष्ठ, हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में जो नवयुवक हैं वो देश के कोने कोनों से वापस उत्तराखंड आए हैं। एक रोजगार का संकट तो खड़ा हुआ है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है इस अवधि में उससे निपटा जाए। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है। ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है? जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारे प्रवासी विभिन्न राज्यों से वापस अपने प्रदेश उत्तराखंड में आए हैं। ये सभी प्रवासी अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर वापस आए हैं। ज्यादातर प्रवासी शिक्षित हैं, कुशल उद्यमशील युवा हैं और कुछ प्रवासी कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुशल अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्प, शिक्षित शहरी, ग्रामीण, बेरोजगार ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो इन सभी को और प्रवासियों को प्रेरित करके उनके स्वयं के उद्योग, रोजगार या उद्यम स्थापित करने के लिए जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उनसे ऋण दिलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की एक पहल है कि स्वरोजगार के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। और ये लगभग 28 मई 2020 को इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया था। अब तक हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो प्रमुख उद्देश्य जो इस योजना का है कि जो प्रवासी नवयुवक हैं जो अपने काम धंधों को छोड़कर राज्य में आए हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो यही है, जैसा आपने बताया, कि स्वरोजगार का सृजन करना। दूसरा जो है, आत्मनिर्भर प्रदेश की तरफ ये एक पहल है। युवा उद्यमी और जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं जो कोविड-19 के कारण वापस आए थे, उनके जहां पर वो रहते हैं आवासीय स्थल के आसपास ही उनको रोजगार सुलभ कराना भी इसका उद्देश्य है। और एक मुख्य उद्देश्य इसका है कि जो पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में जो पलायन हो रहा था उसको रोकना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सभी नवयुवकों को नौकरी देना बहुत मुश्किल है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार बढ़ाया जाना है और स्वरोजगार के माध्यम से जो उनकी आय है और उनका जो आर्थिकी है उसमें भी बढ़ाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आम नागरिक को इस योजना की जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश का जो भी मूल निवासी है उसको अगर इस योजना की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन के लिए और इस विभिन्न रोजगार उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी के लिए प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केंद्र वहाँ पर हैं और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर इस योजना की जानकारी ले सकता है। योजना जिस विभाग से संबंधित है वहां से भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। तथा इसके अलावा जो हमारी उत्तराखंड सरकार है उसकी एक वेबसाइट है msy.uk.gov.in, उस पर भी जाकर इस योजना की संपूर्ण कार्य योजना और इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि ये जिला उद्योग केंद्र क्या हैं और इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। देखिए, जो जिला उद्योग केंद्र है एक ऐसी संस्था है जहां पर जितने भी उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, उसके संबंध में यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। और हर जिला उद्योग केंद्र में एक महाप्रबंधक होते हैं जिनकी अगुवाई में सारे जो है कार्य किए जाते हैं। और सरकार की जितनी भी उद्यम संबंधी योजनाएं होती हैं इस केंद्र के माध्यम से जो है प्रचार प्रसारित की जाती है और क्या क्या उद्यम किए जा सकते हैं उनकी सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा जो कोई भी उद्यमी है अपने व्यवसाय को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसका करा सकता है। और सरकार द्वारा जो बहुत कई ऐसी स्कीम्स होती है, सब्सिडी है, अनुदान है, उसको जो है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जो है वो वितरित किया जाता है। इसके अलावा जो MSME कंसल्टेंट भी होते हैं, जो परियोजना कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, उद्यम करना चाहता है तो उसकी परियोजना रिपोर्ट बनती है तो उसके निर्माण में मदद करते हैं। बैंक से किस प्रकार से ऋण लिया जा सकता है उस प्रक्रिया को बताते हैं और हर तरह की जो जानकारी और सुविधा ऋण लेने के लिए जो होती है वो यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब हमारे श्रोताओं को बताएं, खासतौर से जो बेरोजगार हैं, कि एक व्यक्ति किस तरह से आवेदन कर सकता है। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल है। आप जो जिला उद्योग केंद्र में जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करके उसको भर के वहाँ पे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा msy.uk.gov.in जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं और वहाँ पर आप आवेदन भी कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको जिला उद्योग केंद्र में वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी।
डॉक्टर वशिष्ठ, योजना में ऋण और अनुदान की क्या व्यवस्था है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली इस पूरी योजना को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा और उद्यम विभाग द्वारा इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था की गई है जो अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की जो अधिकतम लागत है वो 25 लाख रुपए रखी गई है और सेवा व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम लागत परियोजना की 10 लाख रुपए रखी है। और जो MSME नीति है 2015 के अनुसार पूरे उत्तराखंड को कई श्रेणियों में बांटा है, श्रेणी A, B, C, D। तो श्रेणी क्षेत्र के अनुसार 15% से लेकर 25% तक की जो है अनुदान राशि वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। और सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को लगभग परियोजना का जितना भी धनराशि होती है परियोजना का 10% वो अंशदान बैंक में जमा करना होगा। और विशेष श्रेणी के जो आवेदक हैं जैसे अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको 5% जो है परियोजना जो कॉस्ट है उसका 5% वो बैंक में जमा करना पड़ेगा। और भूमि क्रय की लागत वो परियोजना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। हाँ, किराए पे अगर कोई वर्कशॉप लेता है या वर्कशेड बनाया जाता है तो परियोजना की कुल लागत में यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़े स्तर पे है इसको पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में चलाने का प्रयास है उत्तराखंड सरकार द्वारा। डॉक्टर वशिष्ठ, ये विनिर्माण उद्योग की बात अक्सर की जाती है। विनिर्माण उद्योग क्या है, हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, ये विनिर्माण उद्योग का मतलब है कि किसी भी तरह का उत्पादन करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे हस्तशिल्प से संबंधित कोई भी उत्पादन करना, लोहे इस्पात से संबंधित किसी चीज को बनाना, उसको गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के जो अति सूक्ष्म जो उसके हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ना, कपड़ा बुनना, बांस के उपकरण बनाना, चमड़े की वस्तुएं बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, रसायन उद्योग, इस तरह के जितने भी उत्पादन वाले जो कार्य हैं वो सब विनिर्माण उद्योग में आते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है तो एक कंफ्यूजन सा होता है कि विनिर्माण उद्योग क्या है। इसके लिए जो सब्सिडी रखी गई है वो 25% की सब्सिडी रखी गई है विनिर्माण उद्योग के लिए। सेवा व्यवसाय के लिए 15% की सब्सिडी रखी गई है। 25 लाख रुपए की जो अधिकतम लागत वाली योजना है उसमें 25% जो मार्जिन मनी है वो विनिर्माण उद्योग के लिए रखी गई है और 15% लगभग जो है वो सेवा उद्योग के लिए। डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस योजना के लिए पात्रता का आधार क्या है, कौन लोग पात्र हैं? देखिए, ये योजना में बड़ी अच्छी बात यह है कि आप किसी भी व्यवसाय के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं बनाई गई है कि आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यावहारिक होना चाहिए व्यवसाय, लेकिन उसके लिए जो पात्रता है वो आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और आवेदक द्वारा विगत 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना अपने पूर्व में लाभ ना प्राप्त किया हो और आवेदक या उसके परिवार के एक सदस्य को एक ही बार यहाँ पर योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक द्वारा पात्रता की सारी शर्तों को पूरा करते हुए यहाँ पर एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा। और विशेष श्रेणी के जो आवेदक हैं जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग इत्यादि जितने भी हैं इनको अपने आवेदन पत्र के साथ जो है जाति और विशेष श्रेणी का जो प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। और एक लास्ट जो आधार है वो है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको योजना का लाभ पहले दिया जाएगा, जो बाद में आएगा हो सकता है कि उसको योजना का लाभ ना मिल पाए। आवेदन के लिए डॉक्टर वशिष्ठ किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? जी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आवेदन के लिए जब आप आवेदन करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन भरें या अपना जिला उद्योग केंद्र है वहां पर जाकर फॉर्म सबमिट करें, तो उनके साथ कुछ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट साइज की फोटो है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वो होनी चाहिए आपके साथ। आधार कार्ड की कॉपी है, एक शपथ पत्र जो है वो साथ में होना चाहिए जिसमें ये कि आपका जो पात्रता का आधार है वो आपने पूर्ण किया हुआ है। शिक्षा का प्रमाण पत्र है, बैंक की डिटेल है और जाति प्रमाण पत्र है, विशेष श्रेणी से यदि कोई संबंधित है तो। दिव्यांग प्रमाण पत्र है, यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो राशन कार्ड की कॉपी। ये सारी की सारी चीजें वो आवेदन के साथ जो है आपको जमा करनी पड़ेगी। डॉक्टर वशिष्ठ, यदि किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी परेशानी आ रही हो तो क्या करना चाहिए, कहाँ संपर्क किया जाना चाहिए? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है तो वो, जैसे मैं वेबसाइट का नाम बताया msy.uk.gov.in पर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कार्य योजना के अंत में एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको भरकर आप सबमिट करके भेज दें। अगर आपकी तकनीकी कठिनाई 2 घंटे के अंदर हल नहीं होती है तो आप फोन नंबर है 1800-270
1213 पर संपर्क कर सकते हैं। फिर संबंधित जनपद के महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र और उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इन सभी जनपदों के महाप्रबंधकों का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको सब जो है msy.uk.gov.in पर उपलब्ध है। आप आसानी से अपनी समस्या का निराकरण के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, ये जो नंबर आपने बताया इसे दोहरा दें। नंबर है 1800-270-1213। डॉक्टर वशिष्ठ, अंतिम प्रश्न, क्या अनुदान की जो राशि है वो उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में एक जैसी है, एक समान है? इसमें ऐसा है कि जो अनुदान की राशि है वो पूरे उत्तराखंड में एक जैसी नहीं। मैंने जैसे बताया कि संपूर्ण उत्तराखंड को कई श्रेणियों में बांटा गया है, अलग अलग श्रेणी क्षेत्र बनाए गए हैं, A, B, C, D, और उसके आधार पर ही जो है वो सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाती है। जैसे कि अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में 25% तक की यहाँ पर अनुदान राशि, मार्जिन मनी दी जाती है, और अगर कोई प्लेन का एरिया है तो वहाँ पर 15% तक की अनुदान राशि दी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर श्रेणी A की बात करें तो जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर ये श्रेणी A में आ जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति श्रेणी A के रहने वाला है उनको यहाँ पर 25% तक का अनुदान तो मिल सकता है। श्रेणी B में जैसे संपूर्ण अल्मोड़ा जिला है, पौड़ी, टिहरी के सभी पर्वतीय विकास खंड है, और C में है जैसे रायपुर, सहसपुर, डोईवाला जो विकास खंड है जो देहरादून में है, और उनके वो क्षेत्र जो समुद्र तल से 650 मीटर के ऊपर है। या D में आ जाए तो रामनगर, हल्द्वानी विकास खंड और ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद जो भी जितने भी क्षेत्र है ये सारे D में आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो हमारे श्रोता इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये एक पहल है, और उनकी ये पहल आज जन जन तक जानी है। बहुत बड़ा प्रयास उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। सभी विभाग और जिला उद्योग केंद्र इसमें लगे हुए हैं। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं जो जिनके पास पुराना किसी तरह का अनुभव है, मान लीजिए वो महाराष्ट्र में काम करते थे और उनके पास रेस्टोरेंट का अनुभव है, या फिर दुग्ध व्यवसाय का अनुभव है, या मशरूम उत्पादन का अनुभव है, या किसी तरह की खेती करने का अनुभव है, कोई दुकान चला रहा था, तो उनका जो भी अनुभव है वो उस अनुभव के आधार पर अपने आवेदन को करें, अपना जो व्यवसाय है उसको चूज करें और उसके लिए अप्लाई करें। यहाँ पे आप किसी भी तरह का जो व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप निर्माण संबंधी कार्य कर सकते हैं, प्रोडक्शन, लकड़ी का सामान बनाना, खिलौने बनाना, बांस से संबंधित बहुत सारी चीजें। व्यवसाय है मछली पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, दूध व्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग, दुकान खोलना, भेड़ पालन, बकरी पालन, मतलब ऐसे होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको कार्य मिलेंगे जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। मैं सभी उत्तराखंड के भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि यदि उनके पास कोई रोजगार नहीं है और उनके पास किसी तरह का अनुभव है तो वो अनुभव के आधार पर यहाँ पर जरूर अप्लाई करें, ताकि आप योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आज आपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।